हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड में एरे कैटेगरी का एक क्वेश्चन जिसका डिफ़िकल्टी लेवल है मीडियम। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे गिवन होगा जिसका नेम होगा नम्स। उसका साइज़ हो सकता है n और हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन होगा k। और हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास गिवन एरे होगा उसको फर्दर डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ एरेज में, जिसमें उन एरेज का साइज़ कितना होना चाहिए 3। मीन्स जो भी हमारे पास एरे पहले गिवन होगा हमें उन्हें फर्दर डिवाइड करना है नंबर ऑफ एरेज में, और हर एक एरे का मैक्सिमम साइज़ मीन्स एग्जैक्टली क्या साइज़ होना चाहिए, एग्जैक्टली इनका साइज़ होना चाहिए 3। ये हमें मेक श्योर करना होगा। और फिर हमें दो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन गिवन है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ओरिजिनल एरे में होंगे वो सारे के सारे एग्जैक्टली वन टाइम किसी ना किसी एरे में एग्जिस्ट करने चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन होगी। और दूसरा पॉइंट क्या हमें मेक श्योर करना है कि जब भी मैं किसी एरे के अंदर जाकर किन्हीं भी दो एलिमेंट को पिक करके उनका डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो उनका डिफरेंस एग्जैक्टली लेस देन इज इक्वल्स टू के इक्वल आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमें मेक श्योर करनी है। पहली कंडीशन, जो हम एरे डिवाइड करेंगे उनका साइज होगा 3। दूसरी कंडीशन क्या आ गई हमारे पास कि एग्जैक्टली वन टाइम सारे के सारे एलिमेंट्स जो ओरिजिनल एरे में थे जब उन्हें फर्दर डिवाइड कर देंगे एग्जैक्टली वन टाइम वो एग्जिस्ट करने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई हमारे पास कि जो डिफरेंस है हमारे पास वो लेस देन इज इक्वल्स टू आना चाहिए के, जो भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। अब दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि जो हमारा ओरिजिनल एरे का साइज़ है वो ऐसा साइज़ है n कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से, मतलब कि जो उसका साइज़ है वो डिविजिबल है 3 से, वो केस हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि जब हम ओरिजिनल एरे को फर्दर डिवाइड करें मल्टीपल एरेज में तो वो इक्वली 3 के पेयर्स में डिवाइड हो जाए। मीन्स उनका जो मॉड्यूलस आएगा 3 से वो नॉट इक्वल रहेगा 0 के। ऐसे ही हमारे पास ये दूसरा केस दिया गया है जिसमें नम्स का साइज़ कितना है, यहाँ 6 है, यहाँ n6 है, लेकिन ऐसी कोई सी भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें ऐसी कोई सी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रही होगी। लेकिन अगर हम इसके कॉन्स्टेंट्स में देखें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो n का साइज़ होगा गिवन वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 3 के साथ। तो हम इस वाले केस को यहाँ पे ही लीव कर सकते हैं। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे कंस्टेंट्स चेक करेंगे तो उसमें हमें ये गिवन है कि जो साइज़ होगा एरे का वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 होगा। मीन्स पॉसिबिलिटी होगी कि हम उसे जो डिवाइड कर रहे हैं फर्दर उनमें से हर एक एरे का साइज़ एग्जैक्टली 3 आए। तो हम इस केस को लीव कर सकते हैं। हमारी एक सॉल्यूशन ये आ चुका है कि हम सिर्फ उसी केस पे ध्यान देंगे जहाँ पे ओरिजिनल एरे का साइज़ एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे मल्टीपल एरेज में जहाँ पे इनका साइज़ 3 होने वाला है। इतना हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब बात है कि हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि जो भी हम मल्टीपल एरेज डिवाइड कर रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 3 के आए, के आए। अभी जितना मैंने आपको समझाया मैं तो थोड़ा सा बाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। तो पहला हमारे पास केस था कि हमें मेक श्योर करना था कि जो भी हमारे पास ओरिजिनल एरे है उसे फर्दर डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो एरे बनते हैं वो 3 साइज़ के होने चाहिए। और हमें कॉन्स्टेंट्स में गिवन है कि जो भी साइज़ रहेगा n वो ऑलवेज डिविजिबल रहेगा 3 के। अगर वो डिविजिबल है 3 के इसका मतलब कि हम उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 के साइज़ में। तो हमारी पहली जो कंडीशन है वो क्वेश्चन ने अपने आप ही हमारे लिए सोल्व कर दी है। तो हमें अब जो दो कंडीशन बचती हैं वो देखनी है कि एग्जैक्टली एक बार आ जाए मल्टीपल एरेज में डिवाइड करने के बाद वैल्यू और उनका डिफरेंस लेस देन इज इक्वल्स टू 3 हो। अब इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हट के पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मानो कि मेरे पास एरे आ गया
1 3 2, मतलब जो मेरे पास कोई ओरिजिनल एरे था मैंने उसे डिवाइड कर दिया, उसमें से मेरे पास ये एरे बचा 1 3 2। अब मुझे ये मेक श्योर करना था कि अगर मैं किन्हीं भी दो एलिमेंट को पिक करती हूँ तो उनका डिफरेंस लेस देन इज इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, एक बार मैं 1 को पिक करूँ और 3 को, एक बार 1 को 2 को, एक बार 3 2 को, ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं जिससे मैं ये चेक करूँ 3 बार जाके कि मेरे पास उनका डिफरेंस लेस देन इज इक्वल्स टू 2 है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं इसे अवॉइड कर दूँ, अगर है तो मैं इसे अपने लिए फाइनल कर दूँ। तो एक, लेकिन मैं अब मेरे पास मान लो कि ऐसे मल्टीपल एरेज बनते हैं 3 4 ऐसे, तो हर एक एरे के लिए पहले मैं जाके चेक कर रही हूँ, इसमें 2 बार चेक करूँगी लूप रन करके, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, ऐसे कर करके डिफ़िकल्टी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमें एक चीज़ क्लियरली विजिबल हो रही है कि अगर जो भी मेरे पास यहाँ पे एरे गिवन होगा, अगर मैं उसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल लूँ और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा उस एरे में मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है। मैक्सिमम डिफरेंस निकालना कब पॉसिबल है, जब मेरे पास एक एलिमेंट सबसे छोटा हो और एक एलिमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा हो। तो मिनिमम एलिमेंट क्या है 1, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 3। तो 3 माइनस 1 करने पे मुझे ये पता लगता है कि इस एरे में मैं कितने भी पेयर उठा लूँ उनका कभी भी डिफरेंस एक्सीड नहीं करेगा 2 को। तो मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन के थ्रू ये पता लगा सकती हूँ कि ये वाला एरे मेरे लिए सुटेबल है चूज़ करना या नहीं है सुटेबल। तो ये मेरी पहली अप्रोच रहने वाली है कि जब भी मैं एरेज को डिवाइड करूँगी मल्टीपल, तो ये वाली कंडीशन चेक करने के लिए कि इनका डिफरेंस लेस देन इज इक्वल्स टू के होना चाहिए, मैं क्या करूँगी उस एरे में से मिनिमम और मैक्सिमम फिगर आउट कर लूँगी, उनका डिफरेंस निकाल लूँगी और मुझे ये पता लग जाएगा कि उस गिवन एरे का मैक्सिमम डिफरेंस कितना है। अब ये फिगर आउट करने के लिए कि मुझे एग्जैक्टली एक ही टाइम रखना चाहिए, उससे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट और स्टडी करते हैं। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे एरे गिवन था 1 3 4 8 7 9 3 5 1। जैसे अभी हमारे पास ये एरे गिवन था, अगर मैं स्टार्टिंग में क्या करती हूँ, मैं स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स को एक साथ रख लेती हूँ, बाद के 3 एलिमेंट को एक साथ और लास्ट के 3 एलिमेंट्स को एक साथ। तो पहली कंडीशन वेरीफाई करती है कि 3 के पेयर में ये हो गए डिवाइड। दूसरी कंडीशन क्या हो गई हमारे पास कि हमने एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स जो एलिमेंट्स थे वो एक बार कंसिडर कर लिए कि 1 एक जगह आ गया, हर एक एलिमेंट कवर हो रहे हैं। मतलब बेसिक कहने का मतलब ये है इसमें कि जो भी एलिमेंट ओरिजिनल एरे में है उन्हें हमें मल्टीपल एरेज में डिवाइड करते हुए एक बार तो एग्जिस्ट कराना ही है। अब अगर मैं इस वाले एरे में 4 मैक्सिमम है 1 निकाल लूँ तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है 3। इस वाले एरे में मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है 1 और थर्ड एरे में मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तो मुझे ये पता लगता है कि ये एरे सही है, ये एरे गलत है, ये एरे गलत है, क्योंकि के की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2 और कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, डिफरेंस लेस देन इज इक्वल्स टू 2i कोई से भी एलिमेंट का, अगर हम दो एलिमेंट किसी भी एरे में से पिक करते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने का पैटर्न क्या हो सकता है कि हम सबसे पहले अपने एरे को सॉर्ट कर लें। तो सॉर्ट करने से क्या होगा, मेरे पास अभी एरे बन जाएगा 1 1 3 3 4 5 7 8 9। तो सॉर्ट करने से क्या हुआ कि जब मैं पेयर बनाने शुरू करूँगी ना स्टार्टिंग से, तो मेरे पास यही पॉसिबिलिटी अकर हो जाएगी कि जो भी डिफरेंस आएगा ना, मैक्सिमम डिफरेंस आया किसी भी एरे का, वो मिनिमम की तरफ चला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करने की नीड होती है कि जब भी हमसे पूछा जाए ना मैक्सिमम डिफरेंस के साथ डील करो, तो कोशिश करो कि एरे को इस तरीके से रीअरेंज कर सको कि उनका मैक्सिमम डिफरेंस भी है ना मिनिमम से मैच करे। कि किसी एरे का मतलब अगर मैं फिगर आउट करूँ तो ये एरे एक ऐसा होगा कि जितने भी नंबर ऑफ पेयर्स में डिवाइड करती उसमें से सबसे मिनिमम डिफरेंस देगा। और मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड करने का क्या तरीका हो जाएगा, उसी एरे के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को माइनस करके।
आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैक्स डिफरेंस और मिन डिफरेंस में किस रेफरेंस में बात कर रही हूँ। तो मैक्स से डिफरेंस आपको दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास एक कंडीशन क्या आती कि मुझे अरेंज करना था 3 के पेयर में अपने ओरिजिनल एरे को। तो अरेंज करने पे मेरे पास पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मान लो 3 पार्ट में वो अरेंज हो रहा है, तो मेरे पास डिफरेंस 4 भी आ सकता था, 3 भी, 2 भी, 1 भी। तो सबसे पहले मेरा क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मुझे अपने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूँ कि जो ये डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम, ये जितना मिनिमम हो सके उतना मैं कर सकूँ मिनिमम। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने एरे को सॉर्ट कर दिया, और एरे को सॉर्ट करने से इस वाले एरे का मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ जाता है 2, इस वाले एरे का मैक्सिमम डिफरेंस 2, और इस वाले एरे का भी मैक्सिमम डिफरेंस 2। और फिर देखो कि इनका अगर मैक्सिमम डिफरेंस हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू के है, इसलिए हमने ये अरेंज कर दिया, इसलिए हमने इसका आउटपुट दिया। वहीं अगर हम दूसरे वाले में एरे को सॉर्ट भी कर देते तो हमारे पास आता 1 2 3 3 3 7। तो इस वाले एरे में तो हमारा डिफरेंस आ जाता 2, लेकिन इस वाले एरे में डिफरेंस आ जाता 4, जो कि एक्सीड कर देता के को। इसलिए हमने यहाँ पे क्या रिटर्न किया है, एम्प्टी एरे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब जो सेकंड हम करते हैं, हम पहले ट्राई करते हैं कि जितना भी हमने कॉन्सेप्ट अभी समझा है उसे एल्गोरिथम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे कोडिंग पार्ट पे। तो मेरे पास क्या कंडीशन आई थी कि सबसे पहली कंडीशन तो वही थी कि जो क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रेंट दे दिया कि n ऑलवेज डिविजिबल होगा 3 से, तो मुझे उससे डील करने की नीड नहीं है। तो पहला पार्ट क्या आता है कि मुझे लूप रन करना पड़ेगा 0th इंडेक्स से n-1 तक, जिससे सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएं। लेकिन उससे भी पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशियली मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा अपना एरे। जैसे ही मैं एरे को सॉर्ट करूँगी तो मैं अपने मैक्सिमम डिफरेंस को मिनिमम डिफरेंस की तरफ ले जाऊँगी। अब मुझे अपने फ्लो में क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं ऐसे इंडेक्स पे पहुँचूँगी जैसे 1 2 3, तो जैसे ही मैं ऐसे इंडेक्स पे पहुँचती हूँ जो कि डिविजिबल है 3 से, मुझे क्या चेक करना होगा, जस्ट उससे के स्टार्टिंग वाला एलिमेंट कि क्या उनका डिफरेंस लेस देन इज इक्वल्स टू 3 है। तो जब मैं 0 to n-1 तक जा रही होंगी तो मुझे इफ़ कंडीशन में ये करना पड़ेगा कि अगर मैं i+1, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से शो होती है इसलिए हम i+1 ले रहे हैं यहाँ पे, और अगर मैं इसका मॉड्यूल लगाऊँ 3 से और वो इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि वहाँ तक हमारा एक एरे ख़त्म हो चुका है। जैसे इस केस में 1 3 4 8 7 9 3 5 1 में को जब हमने सॉर्ट करा तो सॉर्ट करने के बाद ये एरे बन के आ जाता है 1 1 3 4 5 7 8 9, और इनकी इंडेक्सिंग क्या हो गई, इनकी इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब मैं इन्हें डिवाइड कर रही हूँ 3 के पार्ट में, तो आप देख रहे हो इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, 2 पे, एंड हो रहा है 5 पे, एंड हो रहा है 8 पे। तो i+1 मीन्स 2+1 3 मॉड्यूल इज इक्वल्स टू 0 देगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसमें क्या चेक करना होगा कि जो भी हमारा मैक्सिमम डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल्स टू के। अब बात आती है कि हम ये मैक्सिमम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। हम ये करेंगे कि जब भी हम ऐसे इंडेक्स पे आते हैं नम्स के आई पे, तो हम माइनस करके देखें नम्स i-2, मतलब कि 2 स्टेप पीछे जाके जब भी मैं यहाँ पर आऊँगी 2 पे, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो मैं माइनस करके देखूँगी 3 - 1, अगर लेस देन इज इक्वल्स टू 0 आता है, लेस देन इज इक्वल्स टू के आता है, तो इसका मतलब कि मेरा ये वाले एरे सही है, और अगर नहीं आता तो इसका मतलब मेरा ये एरे वाला गलत है। और अगर एक भी जगह गलत आया तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, बाद में हमें रिटर्न कर देनी है नल वैल्यू, रिटर्न कर देनी है नल। नल मतलब कि एम्प्टी एरे।
एम्प्टी एरे यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है। अब आपको ये वाली कंडीशन समझ में होगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक लूप रन करना होगा, 0 से n-1 तक। और जब हम रन करेंगे तो हमें कंडीशन कहाँ चेक करनी होगी, जब भी हम ऐसे इंडेक्स पाएंगे जो कि 3 से डिविजिबल होगा, मतलब कि जहाँ जो हमने मल्टीपल एरेज डिवाइड करे हैं उनका एंड इंडेक्स होगा। अब साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें अपनी रो को हम 2 चीज़ें वेरिएबल पहले लेके चलेंगे, रो 0 कॉलम 0। अगर हमारा ये वाला केस आता है कि जब भी हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं तो ये रो 0 है तो जैसे ही हम इस पे पहुँचे तो हमें r को 1 कर देना है और इसके लिए r को 2 कर देना है। तो इस कंडीशन के हमें अंदर एक काम और करना रहेगा कि हम रो को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें बाय 1, और कॉलम को कहाँ सेट कर दें, दोबारा से 0 पे, क्योंकि इसके लिए जब 2 डायमेंशनल हम एरे रखेंगे 1 1 3 3 4 5 7 8 9, तो इसके लिए रो क्या होगी 0 1 2 और यहाँ कॉलम क्या होंगे 0 1 2। तो आप चले यहाँ पे जब रो 0 थी और ये, तो आप सिंपली इन्हें सेव कराए थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास 2 आया हमें क्या कर देना है, कॉलम को दोबारा से 0 पे सेट कर देना है और रो को इंक्रीज़ कर देना है। तो यही हमने काम किया है यहाँ पे कि कॉलम को सेट कर दिया 0 से, रो को इंक्रीज़ कर दिया बाय 1। वरना हमें क्या कराना है, सिंपल हमें सेव कराते हुए चलना है। जैसे ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ 1 की 3 की 4 की 7 की 8 की। सिर्फ मेन प्रॉब्लम है इन लास्ट एलिमेंट से, जब भी लास्ट एलिमेंट आएगा कॉलम को दोबारा 0 पे सेट करना है और रो को इंक्रीज़ कर देना है। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए अब हम कोडिंग करते हैं इसके। मैं जावा में कोडिंग करने वाली हूँ और कॉन्सेप्ट C++ किसी भी लैंग्वेज में सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आप ट्राई करना, उसके बाद यहाँ से कोडिंग वाली वीडियो कंटिन्यू करना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक तो हमने इसकी लेंथ निकाल ली कि जो हमारे पास नम्स एरे है उसकी लेंथ कितनी होने वाली है। साथ में हमने क्या किया, रो को सेट कर लिया 0 से, हमने सेट कर लिया कॉलम को 0 पर। जब हमने इतना काम कर लिया फिर हमने एक बनाया जहाँ से हम सॉल्यूशन जिसमें सेव कराने वाले हैं 2 डायमेंशनल एरे, और जिसको हम नाम दे रहे हैं कि हमारा ये आंसर अपने अंदर सेव करके रखेगा। तो इसे बनाने का तरीका होता है जावा में न्यू कीवर्ड से, और हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास रो कितनी होंगी, लेंथ डिवाइडेड बाय 3, और कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कितना गिवन है कि इसमें कॉलम्स होंगे 3, तो 0 1 2 साइज़ होगा 3 इसका। अब पहला स्टेप क्या था, हमारे पास हमें सॉर्ट करना था अपने जो भी हमारे पास एरे गिवन था, तो सॉर्ट, और किसको सॉर्ट करना था, नम्स को। तो हमने एरे को सॉर्ट कर लिया, उसके बाद हमें लूप रन करना था 0 इंडेक्स से लेंथ माइनस लेंथ से लेस देन, और आई को इंक्रीमेंट करना था एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट पे। फिर हमने एक कंडीशन क्या डिसाइड करी थी कि जब भी हम ऐसे एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा जिसका इंडेक्स 3 से, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे दूसरे रो में मूव करना है। तो अगर इनका मॉड्यूलस हमारा 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब कि हम ऐसे इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं। और ऐसे इंडेक्स पे जस्ट आने के बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे एक काम तो कि हमारे पास सबसे पहले हम अपने आंसर के अंदर वो वैल्यू सेव करा लेंगे कि जिस भी हम रो और कॉलम पे हैं अभी उसमें हम सेव करा लेंगे नम्स आई की वैल्यू। फिर हम एक कंडीशन चेक करने वाले थे कि जिस नम्स आई पे हैं डिफरेंस नम्स आई -2, और ये लेस देन, अगर ये ग्रेटर देन होता है केस है, अगर लेस देन इज इक्वल्स टू इसका मतलब कि हम सही हैं, अगर ग्रेटर हुआ तो हमें सिंपल क्या रिटर्न कर देना है, हमें रिटर्न कर देना है एक एम्प्टी एरे, मतलब इसका साइज कुछ भी नहीं है। वरना हमें क्या करना है, इसके अलावा हमें रो को इंक्रीमेंट कर देना है, मतलब 1 पॉइंट से बढ़ा देना है, और हमें कॉलम को किसके इक्वल सेट कर देना है, 0 के इक्वल। जब हमने ये कंडीशन कर ली, अदरवाइज़ अगर ऐसी कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होती है तो हमें एल्स में क्या करना है, अपने आंसर में रो कॉलम में हमें सिंपल नम्स आई सेव करा देना है और कॉलम को इंक्रीमेंट करते रहना है। और जब हमारा ये फॉर लूप रन हो जाए कम्प्लीटली, हमें बाद में रिटर्न कर देना है अपने आंसर को।
तो ये इसका पूरा फ्लो था। अच्छा, यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास कॉलम। हमारे दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, सबमिट करके देखते हैं अभी। सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है हमारे यहाँ पे। अगर आपको कोई भी इसके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डालना, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच।